हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 83 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 8 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6। इसका हम रिवीजन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। The fundamental life processes shown by living organisms are nutrition, respiration, excretion, transportation, growth and reproduction। तो ये क्या है? These are the fundamental life process किसी भी living organism के। न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन भी होता है, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू, एंड ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है। सो इस वर्कशीट में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। What is nutrition? Nutrition is the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life. सो न्यूट्रिशन क्या है? ये प्रोसेस है, पहले फूड को इनटेक किया जाता है, उसके बाद उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसका यूज़ हम अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। तो जो ये पूरा प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। ओके, now there are two mode of nutrition. How many mode? Two mode of nutrition. One is autotrophic and other is heterotrophic nutrition. So what is autotrophic nutrition? Auto means क्या होता है? Auto means itself, ठीक है, यानी ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है दे यूज सिंपल फूड ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक सोर्सेज जो है उनका यूज करके वो फूड प्रिपेयर करते हैं। इनऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में क्या करेंगे? फूड प्रिपेयर करते हैं। सो ऑटोट्रॉफ कौन हुए? सभी बच्चे जानते हैं ना, वो कौन है? ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी हैं और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रो का मतलब क्या होता है? जो दूसरे पे डिपेंड रहता है। सो एनिमल यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। एनिमल्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का यूज करते हैं। ओके, विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बिफोर दे आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड अपकीप ऑफ देयर बॉडी। यानी जैसे हम हैं, हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, ओके, और फिर क्या किया जाता है? फिर उसका जो है डाइजेशन किया जाता है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम उसका यूज़ कर सकें, हमारी बॉडी यूज़ कर सके। फॉर एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड फंजाई। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस। नाउ क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। एयर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल एंड देन कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फिर क्या होता है? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट गेट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। सो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नाउ द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इज यूज टू फ्यूल वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। और ये जो ग्लूकोज होता है ये जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए क्या है? एक तरह का फ्यूल है। ओके, द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस बायोकेमिकल प्रोसेस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज द बायोकेमिकल प्रोसेस एंड इन दिस बायोकेमिकल प्रोसेस ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है? इवोल्व होती है, जिसका यूज़ हम रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस की ये जो है क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या है? CO2 प्लस वाटर, ये सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेंगे? इट विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन निकलेगी एंड वाटर फॉर्म होगा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द मेन इवेंट्स? सो इवेंट्स में सबसे फर्स्ट इवेंट क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये पहला है जिसमें क्या होगा? लाइट एनर्जी जो है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड क्या है इसमें? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो लाइट एनर्जी है उसका चेंज किस में होता है? केमिकल एनर्जी में किया जाता है, और जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा।
थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका रिडक्शन किस में हो जाता है, उसका रिडक्शन जो है वो कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये मेन 3 इवेंट्स हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा दे आर द टीनी पोर्स। टीनी पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के ऊपर टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट आर द फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये किसके थ्रू? जो स्टोमेटा होते हैं टीनी पोर्स लीफ के ऊपर, उनके थ्रू। सेकंड देखिए लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो जो वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं वो भी किसके थ्रू? जो स्टोमेटा होता है उसके थ्रू ही जो है वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो है हो जाएगा स्टोमेटा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ से आप जो है इसका आंसर कर लेंगे। देखिए डायरेक्ट दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सारी चीज़ें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर स्टोमेटा, व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म। सो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। हमने पढ़ा स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ and transpiration process and exchange of gases are the main function of the stomata. So ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। तो आपको स्टोमेटा के लिए जो है क्या करना है? स्टोमेटा के लिए लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। सो जो है कुछ इस तरह से आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। इसके अंदर ठीक है ये जो है आपकी एपिडर्मल सेल्स हो जाएंगी एंड दीज आर द गार्ड सेल्स। ये क्या होंगी? गार्ड सेल्स होंगी। दिस इज द स्टोमेटल पोर, आप लिख लेंगे स्टोमेटल पोर। दीज आर द गार्ड सेल्स। ये क्या है? दीज आर द गार्ड सेल, ओके। एंड दीज आर द एपिडर्मल सेल। तो ये आपका हो गया स्टोमेटा का डायग्राम। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।